तो ये आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग ये सारे मैथ के टॉपिक कवर कर रहे हैं और आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन टॉपिक्स को सॉल्व कीजिए, मतलब उनके टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो सारे टॉप 10 क्वेश्चन बहुत छांट के लिए गए हैं। अगर आप वो टॉप 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा और आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे उसके बाद, क्योंकि सारे टॉपिक्स उस टॉप 10 क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं और सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी वहीं पर कवर हो जाते हैं। चलिए लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो ये हमारा आज का 3 जुलाई का होने वाला है और पहला करंट अफेयर्स हम लेते हैं कि भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी जी को और उनके साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी जी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया है। 2011 में लिखी हुई राज चेट्टी जी की सिद्धार्थ मुखर्जी जी की जो किताब है द एम्परर ऑफ ऑल मैलडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, उन्होंने जीता था। उन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और राज चेट्टी जी को 2015 में पद्मश्री, 2013 में अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के जॉन बेट्स क्लार्क मेडल और 2010 में यंग लेबर इकोनॉमिस्ट का अवार्ड दिया गया है। अब एक नई न्यूज़ आ रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नाम की एक किताब का ऑनलाइन विमोचन किया है। इस पुस्तक को सीए वी पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को आईसीटी एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया है। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो आईसीटी अकादमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। आईसीटी अकादमी का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु में। आईसीटी अकादमी के जो अध्यक्ष हैं इस समय वो लक्ष्मी नारायण जी हैं। और एक दुखद समाचार, दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान, कौन नहीं जानता इस पर्सनालिटी को, इनका निधन हो गया। सरोज खान के नाम से लोकप्रिय कोरियोग्राफर का असली नाम निर्मला नागपाल था और 4 दशकों तक चले अपने लंबे करियर के दौरान इन्होंने लगभग 2000 गीतों को कोरियोग्राफ किया था। कोरियोग्राफ मतलब इन्होंने डांस सिखाया था। इस महान कलाकार को देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम, ये तमिल मूवी थी, इन फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। उनकी आखिरी फिल्म कलंक 2019 में आई थी, जिसमें संजय दत्त थे और माधुरी दीक्षित थी। उन्होंने माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया एक गीत था तबाह हो गया, उसको भी कोरियोग्राफ किया था। ये उनका आखिरी कोरियोग्राफ डांस था। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाले एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग APEC कहा जाता है इसको, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इस समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। 2020 की वर्चुअल APEC बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है। वर्चुअल का मतलब जो भी होगा वो सिस्टम से होगा, लैपटॉप से होगा, जैसे हम लोग वर्चुअली बात करते हैं फ़ोन पे और वीडियो कॉल करते हैं। APEC की कार्यकारी निदेशक जो इस समय है वो डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टामारिया हैं और APEC का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में, ध्यान रखिएगा, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और सबसे अच्छी न्यूज़ आ रही है, गांधीनगर हमारा जो IIT है, IIT गांधीनगर के वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ जनरेट की है, एक ऐसी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में AI कहते हैं, और एक ऐसा उपकरण, एक ऐसी डिवाइस बनाई है, एक ऐसा लर्निंग टूल विकसित किया है। इसका नाम दिया गया है डीप लर्निंग टूल। एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित होने की आशंकाओं का पता लगा सकता है और जिसका इस्तेमाल मेडिकल टेस्ट से पहले त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए किया जा सकता है। IIT गांधीनगर के जो निदेशक हैं वो इस समय सुधीर जैन जी हैं। और HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है और किसान अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई-किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों के बारे में बताएगा, नवीनतम खेती की जानकारी देगा, मौसम की भविष्यवाणी करेगा, बीज किस्मों की जानकारी देगा, SMS सलाहकार, पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेंगे। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ये बहुत कॉमन चीज़ है, सबको जानना चाहिए। HDFC बैंक के प्रबंधक महानिदेशक कौन है? आदित्य पुरी जी हैं।
एक और दुखद घटना, वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का निधन हो गया। उनका जन्म 26 फरवरी 1925 को बारबाडोस के पिकविक गैप में हुआ था। एवर्टन वीकेस ने 19 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी और 1948 में 22 साल की उम्र में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1958 में क्रिकेट संन्यास ले लिया था और जिसके बाद उन्होंने एज अ कोच, मतलब कोच के रूप में, प्रशासक के रूप में और आईसीसी मैच रेफरी के रूप में भी काम किया था। 1995 में क्रिकेट में दी उनकी सेवाओं के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज KCMC से सम्मानित किया गया था और साल 2009 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में।